विशेष धम्म देशना आज दिनांक 9 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा सद्धम्म सवनं। आज हम विशेष पाली त्रिपिटक पर उस पाली त्रिपिटक में से जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल बुद्धवाणी पाली त्रिपिटक में संग्रहित है, उनमें से दीघ निकाय सुत्त पिटक का दीघ निकाय, इस दीघ निकाय से हम केवट सुत्त पर आज कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। एक बार तथागत भगवान बुद्ध नालंदा के नजदीक पावारिक आम्रवन में विहार करते थे। उस वक्त गृहपति यानी गृहस्थ केवट ने सोचा कि चलो बुद्ध से मिले। वो गए, तथागत बुद्ध को वंदन किया, बुद्ध से मुलाकात की और बुद्ध से ये गृहपति केवट बुद्ध से निवेदन करने लगे, बनते ये अच्छा होगा कि आप, ये नालंदा नगर है, नालंदा नगर में बड़ी गहरी आबादी है, बहुत लोग रहते हैं, अच्छा होगा कि आप अपने किसी भिक्षु को वहां भेजकर अपने भिक्षु द्वारा अलौकिक रिद्धि सिद्धियों का दर्शन कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वहां रिद्धि सिद्धि यदि भिक्षु ने दिखाई तो लोग बहुत आपको मानने वाले हो जाएंगे और बहुत सारे लोग आपकी पूजा वंदना करेंगे और बड़े श्रद्धालु हो जाएंगे आपके प्रति। तो इसलिए भगवान, ये अच्छा होगा कि आप अपने भिक्षु को वहां पर भेजकर नालंदा नगर में, नालंदा शहर में रिद्धि सिद्धि कराने लगाइए, ऐसा विनती करने लगा। तब भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि देखो केवट, मैं हमारे अपने भिक्षुओं को मैं ऐसा कभी धर्मोपदेश नहीं करता कि तुम जहां वहां जाकर रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन करो, ऐसा मैं भिक्षुओं को नहीं बताता। मैं उन्हें ऐसे रिद्धि सिद्धि करने से मना करता हूं, नहीं बताता, मना करता हूं। हालांकि मैं जानता हूं, हमारे भिक्षु जानते हैं कि रिद्धि सिद्धि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सब जानते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उपासकों में जाकर करे, ये हम अनुमति नहीं देते। मैं जानता हूं रिद्धि 3 प्रकार की होती है। एक है रिद्धि पातिहार्य, दूसरा है आदेशना पातिहार्य और तीसरी रिद्धि होती है अनुशासनी प्रातिहार्य। उन सभी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रिद्धि पातिहार्य में वो एक व्यक्ति एक से अनेक होता है और अनेक से एक होता है। वो पानी पर भी चलता है, जैसे जमीन पर चलता हो वैसे पानी पर चलता है।
जैसे पानी में डुबकी लगाता है, उसी प्रकार वो रिद्धि सिद्धि के बल से जमीन में डुबकी लगाता है। एक जगह डुबकी लगाता और दूसरे जगह बाहर निकलता है। तो ये जानता हूं मैं, लेकिन मैं उन्हें अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार इस प्रकार की एक विद्या और भी है, उसे कहते हैं गांधारी नाम की विद्या। यदि कोई गांधारी नाम की विद्या का अभ्यास करता है तो वो भी ये बातें हासिल कर सकता है। तो इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, मैं उन्हें अनुमति नहीं देता। वैसे ही जो दूसरे प्रकार की वृद्धि है उसे कहते हैं आदेशना प्रतिहार्य। ये आदेशना प्रतिहार्य, जिसमें कोई आदमी दूसरे के चित्त को, दूसरे के मन को जान सकता है, दूसरे के मनोभावों को वो पढ़ सकता है। भिक्षु के मनोभावों को, दूसरे के मनोभाव को भी वो जान सकता है। लेकिन इस प्रकार की और भी एक विधि है, विद्या है, जिसे कहते हैं मनिका नाम की विद्या। इस मनिका नाम के विद्या के अभ्यास से, यह अभ्यास करने से कोई भी आदमी इस प्रकार के ज्ञान को पा सकता है और वो उस रिद्धि को प्रदर्शित कर सकता है। मैं ऐसा करने के लिए हमारे भिक्षुओं को नहीं सिखाता है। और जो तीसरी रिद्धि है उन्हें कहते हैं अनुशासनी पाटीहरीय, यानी अनुशासन, कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो, इसे ग्रहण करो, ऐसा विचार करो, ऐसा विचार ना करो, ऐसा मत करो। ऐसे जो अनुशासन का जो अभ्यास होता है दीर्घ काल तक, तो वो मैं सिखाता हूं। उसमें आता है शील का अभ्यास, शील स्कंध, शील का पालन करो, सदाचार का पालन करो, ये मैं सिखाता हूं। उसी प्रकार समाधि का अभ्यास करो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करो, वो मैं सिखाता हूं। और अपने मन को जीतना सीखो, मन को जान लो, मन को पहचान लो और मन पर विजय पाना सीखो, वो अभ्यास मैं सिखाता हूं। उसी प्रकार मैं प्रज्ञा का अभ्यास सिखाता हूं कि अपने मन को जानकर समझकर उसे और भी विमुक्ति की अवस्था में ले जाना, विमुक्त करना, विकारों से उनको बाहर निकालना। विपश्यना का अभ्यास मैं सिखाता हूं, मन के परिशुद्धि का अभ्यास सिखाता हूं और निर्वाण का साक्षात्कार जीते जी कैसा किया जा सकता है उन्हें मैं सिखाता हूं। इसी प्रकार का जो अनुशासनी प्रातिहार्य है उस पर मैं अधिक बल देता हूं, अधिक ध्यान देता हूं, क्योंकि वो शील से, सदाचार से, मन के निर्मलता से, विमुक्ति से संबंधित है। इसीलिए मैं उस पर ज्यादा बल देता हूं। उपासक उपासिकाओं के लिए तथा भिक्षुओं के लिए ये जो तीसरी रिद्धि है, तीसरा जो मार्ग है, ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है। उसका साक्षात्कार करने का मैं मार्ग बताता हूं कि कामाश्रव से कैसे मुक्त हो जाए, अविद्याश्रव से कैसे मुक्त हो जाए, भवाश्रव से कैसे मुक्त हो जाए और वर्तमान जीवन में कैसा मुक्ति का, निर्वाण का साक्षात्कार करे। ये बात मैं भिक्षुओं को विशेष रूप से सिखाता हूं।
ऐसे तथागत बुद्ध उन्हें बता रहे। एक और भी ऐसी घटना घड़ी। एक बार किसी भिक्षु के मन में एक प्रश्न निर्माण हो गया कि यह पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, ये कहाँ निर्माण होती है, इन धातुओं की निर्मिति कैसे होती है और ये कहाँ निरुद्ध हो जाती है, कहाँ नष्ट हो जाती है। ऐसा प्रश्न एक भिक्षु के मन में आ गया। तो वो भिक्षु उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो अपने चित्त को देवता लोक में जाने के लिए नवाता है, प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करके ये प्रश्न को पूछने के लिए वो देवता लोक में गया। और देवता लोक में जाकर उन्होंने तावंतिस्स देवता लोक में जाकर पूछा, उन्होंने यामा देवता लोक में जाकर पूछा, और चातुर महाराज जी का आदि एक से दूसरे, उससे बढ़कर और, उससे बढ़कर और, इस प्रकार वो कई देवता लोकों में जाकर ये प्रश्न को पूछते रहा। लेकिन उन्होंने ठीक से उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दूसरे देवता का नाम बताया कि वहां जाओ उनको मिलो, वहां जाओ उनको मिलो। तो फिर वहां गया उस देवता लोक में, उन्होंने दूसरों का नाम बताया, वो भी उत्तर नहीं दे पाए। इस प्रकार वो एक लोक से दूसरे लोक तक जाकर ये प्रश्न पूछने लगा। और ऐसे प्रश्न पूछते पूछते वो ब्रह्मलोक में, महाब्रह्मलोक में चला गया। अभी सूत्र में आता है, ओरिजिनल सूत्र में हम पढ़ रहे, अथ खोसो केवट महाब्रह्मा तं भिक्षु बाहाय गहेत्वा एकमंतं अपनीत्वा तं भिक्षु एतदवोच इमे खो मंग भिक्षु ब्रह्म कायिका देवा एवं जानन्ति नथि किंची ब्रह्मणो अज्ञाति अज्ञातं नथि किंची ब्रह्मणो अदिष्ठं नथि किंची ब्रह्मणो अविदितं नथि किंची ब्रह्मणो असच्ची कथन्ति तस्माहं तेसं सम्मुखा न व्याकाशी अहं पीखो भिक्षु न जानामि। यानी वो पूछते पूछते ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्म को पूछने लगा। तो यहां पर ऐसा आता है कि महाब्रह्मा से वो मिला, महाब्रह्मा को उसने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद महाब्रह्मा ने उसके हाथ को पकड़कर, उसके बाहु को पकड़कर उसको एक तरफ लेकर गया, महाब्रह्मा उस भिक्षु को, और लेकर जाकर कहता है कि देखो भिक्षु, यहां पर जितने भी ब्रह्मलोक में लोग हैं वो समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, कोई भी मेरे लिए अनजान नहीं है, ऐसा सब लोग समझते हैं, जानते हैं कि सब बातों को मैं जानता हूं, सबको मैं समझता हूं, ऐसा ये सभी लोग मानते हैं, जानते हैं। इसीलिए मैं उनके सामने आपको ये नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको एक साइड में लाया और एक साइड में उसको ले जाकर उसके हाथ को पकड़कर वो कहते हैं, लिखा है यहां पर, कहते हैं अहं पीखो भिक्षु न जानामि यथि में चत्तारो महाभूता अपरिशेषा निरुद्धन्ति सेयतिदं पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु ती तस्मा तिह भिक्षु तुहे वेतं दुक्कटं तुहे वेतं अपरदं यं त्वं तं भगवन्तं अति धावित्वा बहिर्दं परियेठिं आपज्यसि गच्छ त्वं भिक्षु
तमेव भगवन्तं उपसंकमित्वा इमं पह्यं पुच्छ यथा च ते भगवा व्याकरसी तथा नंग धारयसि। यानी महाब्रह्मा उस भिक्षु को कहते हैं कि देखो, मैं भी इसे नहीं जानता, मुझे भी पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, तथागत बुद्ध के पास ही जाओ और वहां जाकर तथागत बुद्ध को ये प्रश्न पूछो और वो जो बताएंगे वो ठीक है, उसे ही तुम धारण करो, मैं भी ये नहीं जानता, ऐसा उसने कहा। उसके बाद आता है, इसमें लिखा, अथको सो केवट भिक्खु से यथापि नाम बलवा पुरिसो समिंजितं वा बाहं पसारेय पसारितं वा बाहं समिज्जेय एवमेव ब्रह्म लोके अंतरहितो मम पुरतो पातु रहोसि। अथको सो केवट भिक्खु मंग अभिवादित्वा एकमंतं निषीदि एकमंतं निषिन्नं खो केवट सो भिक्खु मंग एत दवोच। यानी वो भिक्षु वहां से ब्रह्मलोक से, जैसे कि हाथ को जब खोलते हैं और जब हाथ को हम आगे पसारते हैं, लाते पीछे लाते हैं, आगे ले जाते हैं, इतने ही वक्त में वो भिक्षु वहां से ब्रह्मलोक से अंतर्हित होकर वहां से वो निकलकर तुरंत वो मेरे पास आया और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे वंदन किया। क्या वहां वार्ता हुई वो बातें मुझे बताई और मुझे उसने मुझे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि ये जो चार धातु ये है, ये चार धातुओं उसका कहाँ समापन हो जाता है, वो कहाँ निर्माण होती है, इस प्रकार का उसने मुझे प्रश्न पूछा। ब्रह्मा कहने लगे, अहं पीखो भिक्खु न जानामि यत्थि में चत्तारो महाभूता निरुज्झन्ति गच्छ त्वं भिक्खु तमेव भगवन्तं उपसंकमित्वा इमं पह्यं पुच्छ। तो ब्रह्मा ने मुझे ऐसा बताया और भगवान, मैं आपके पास आकर आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। तो उस भिक्षु ने जब प्रश्न पूछा तो बुद्ध ने उसका उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न ऐसे नहीं पूछना चाहिए। कहां पर पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु स्थित नहीं रहती, वो कहां खत्म हो जाती है, कहां निरुज्ज हो जाती है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। जहां नाम और रूप भी समाप्त हो जाते हैं, वहां अनंत सुख शांति का वहां साक्षात्कार होता है, निर्वाण का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार का ये प्रश्न है कि इन चारों से मुक्ति की अवस्था, परम निर्वाण की अवस्था, वो कैसी मिलती है, यह प्रश्न सही है। और तथागत बुद्ध ने फिर उनको समझाया कि निर्वाण का साक्षात्कार कैसे होता है, इन चारों सभी लोकों से कैसे मुक्ति ली जा सकती है और निर्वाण का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, वही मार्ग तथागत बुद्ध सिखाते हैं, बताते हैं। उसका समाधान हो गया और निर्वाण की जगह पर अंधकार भी नहीं,
वह अनंत प्रकाश है, परम सुख है, परम आनंद है। और वो अवस्था बहुत ही सुखद कल्याणकारी ऐसी अवस्था होती है। ये जब तथागत बुद्ध ने बताया तो उसका समाधान हुआ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जो केवट ने ये जो प्रश्न पूछा, केवट भी बहुत समाधानी और साधुवाद दिया केवट ने कि भगवान आपने बहुत ऊंची बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, जो परम मुक्ति परम सुख के रास्ते पर ले जाने वाली है। ऐसा कह के केवट तथागत बुद्ध को वंदन करता है और कहता है कि मुझे आप आजीवन अपना उपासक धारण करिए, अपना उपासक धारण करिए। इस प्रकार से दीघ निकाय का ये केवट सुत्त दीघ निकाय में आता है। हमें बुद्ध के बताए हुए उस शील समाधि और प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में लाभ ही लाभ कैसा लेना है वो हमें सीखना है, और लाभ लेकर उस परम आनंद को उसको पाने के रास्ते पर चलना है, जहां दुख और हर अनेक प्रकार का जो दुख है वो खत्म हो जाता है। वही आर्य अष्टांगिक मार्ग जो परम मुक्ति तक पहुंचाता है और कल्याण होता है सभी का। इसी में सबका मंगल है। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।